स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब केतु आपके कुंडली के 10वें भाव में आके बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया? जब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस दुनिया में मोह माया, पैसा, कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। दोस्तों 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म यानी करियर को। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर अथॉरिटी को। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल स्टेटस को, आपके लाइफ के सक्सेस को 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने ज़िंदगी में कितना फेमस हैं, कितना आपको लोग जानते हैं सोसाइटी समाज में, वो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को और केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम दी मटेरियल वर्ल्ड को। केतु रिप्रेजेंट करता है आध्यात्म या नॉलेज को। तो दोस्तों जब केतु आपके 10वें हाउस में आके बैठता है तो ऐसे जातक को करियर में इतना इंटरेस्ट होता नहीं, या उन्हें इनिशियल लेवल पे जब वो करियर स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक्चुअल में सही डायरेक्शन नहीं मिलता कि उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है। इसके कारण उन्हें मल्टीपल स्ट्रीम में या मल्टीपल करियर जॉब्स करने पड़ जाते हैं या मल्टीपल सेगमेंट्स में जॉब करना पड़ जाता है। बट जब उन्हें ज्ञान होता है कि उन्हें कौन सा करियर या प्रोफेशन सूट करता है, बाद में फिर उनके जो जॉब में जितने भी आइटरेशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन इसके वजह से उन्हें इनिशियली करियर में बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है या उनका करियर सही से चलता नहीं है बिकॉज ऑफ दी नो डायरेक्शन ऑफ द करियर। इसीलिए ऐसे जातक को अगर ये जानते हैं उनकी कुंडली में 10वें हाउस में केतु है तो उन्हें अपना करियर रिसर्च में चूज़ करना चाहिए, या एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्च, या साइंटिस्ट जो कोई रिसर्च करते हैं आइसोलेशन प्लेस पे, या एनी काइंड ऑफ रिसर्च जो इन केतु को सूट करता है और इनके लिए, इनके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों जब केतु आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठता है उसकी 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ती है और दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को। दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी आवाज़ को, आपके वेल्थ को, आपकी सेविंग्स को। और केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को और अटैचमेंट को। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये होता है दोस्तों, जब ये केतु 10वें स्थान पे बैठता है तो ऐसे जातक नॉर्मली अपने घर से दूर रह के करियर में ज़्यादा होते हैं। उनका काम ज़्यादा ऐसा काम होता है कि जो फैमिली से दूर रखता है। सेकेंडली दोस्तों ये जातक जिनका केतु 10वें स्थान पे होता है, इन्हें इवेंचुअली अल्कोहलिज़म की या स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की जो हैबिट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं ड्यू टू काम के मामले में, काम की वजह से। और इससे ये होता है कि ये लोग खाना पीना इनका बाहर ही होता है, तो एंड देन वो अल्कोहल और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वाली हैबिट्स के ऊपर
पहुंच जाते हैं। फिर ये जातक को इनकी बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना हैबिट हो जाती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। दोस्तों केतु 10वें हाउस में बैठ के अपनी 7वीं डायरेक्ट दृष्टि चौथे स्थान पर डालता है और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके असेट्स प्रॉपर्टीज़ को, चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपको फैमिली का सुख मिलता है, चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है। और केतु की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पे राहु बैठा होता है हमेशा, तो आपको वो चौथे स्थान का जो मटेरियलिस्टिक सुख है वो देगा, क्योंकि चौथे स्थान पे इस समय राहु बैठा है। हमेशा केतु के अपोजिट राहु बैठता है और राहु के अपोजिट केतु बैठता है। इसीलिए जब केतु की 7वीं दृष्टि कहीं भी पड़ती है तो वो उसे उस हाउस का सुख देता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठता है और केतु की दृष्टि 10वें स्थान से चौथे भाव में पड़ती है, तो ऐसे जातक अपनी माता से उनका इतना इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता, या वो जब वो इनिशियली लाइफ में अपने माता से इतना अटैच नहीं होते हैं इमोशनली, और बाद में जैसे कि केतु 10वें स्थान पर बैठा है तो करियर की वजह से वो अपने माता से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, जब केतु अपनी 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर डालता है तो ऐसे जातक को जो होते हैं ये अपने लाइफ में अपनी जो असेट्स प्रॉपर्टीज़ काफ़ी गेन कर लेते हैं। उनके खुद के पर्सनल घर होते हैं और उनकी फ्लैट्स होते हैं, तो उनके लाइफ में असेट और प्रॉपर्टी मिल जाता है क्योंकि ड्यू टू राहु। अब दोस्तों वो असेट और प्रॉपर्टी मिलना अलग चीज़ होता है और उसमें रहना, उसका सुख पाना अलग चीज़ होता है। क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ती है, इस वजह से ये जब तक के पास असेट और प्रॉपर्टीज तो होते हैं बट उनके जो सुख होते हैं वो ले नहीं पाते हैं, और उसके कारण वो अपना हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं। अब वो घर से दूर रहने का एक्चुअल रीज़न ये होता है कि जब वो जॉब करते हैं तो उनका जॉब इस तरह से होता है कि उन्हें अपने फैमिली से दूर रह के काम करना पड़ता है, या किसी और रीज़न से, किसी और वजह से वो हमेशा ही अपनी फैमिली से या अपने घर से दूर ही रहते हैं। हमेशा उनको बाहर ही रहना पड़ जाता है, या उनको जो फैमिली का सुख होता है वो बहुत कम मिलता है। दोस्तों केतु जब 10वें स्थान पे बैठता है, उसकी 9वीं दृष्टि 10वें स्थान से छठे स्थान पे पड़ती है, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके एनिमीज़ को, यानी कि आपके ऑब्स्टिकल जो होते लाइफ में उसको करता है रिप्रेजेंट। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लोन को, कर्जे को। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बीमारी को, यानी डिजीज़ को। तो दोस्तों जब केतु छठे स्थान पे देखता है 10वें स्थान पे बैठ के, तो ऐसे जातक के लाइफ में बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं, और ये एनिमीज़ इन्हें मिलते हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, क्योंकि ये जातक बहुत ही ईमानदार होते हैं और हर चीज़ में सच्चाई से अपने डेडिकेशन या हार्डवर्क से काम करते हैं। तो इससे यह होता है कि ये जातक इनको पॉलिटिक्स या मैनिपुलेशन नहीं आता है, तो हमेशा ही ये जातक इनको लोग गलत समझ लेते हैं या गलत वे में लेते हैं, क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है जो इतना कम्युनिकेशन करता नहीं है, उसको कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो किसी को क्लियरिटी या जस्टिफिकेशन नहीं देता। इससे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग इशू होते हैं, और इसके कारण इनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ बन जाते हैं जॉब में या उनके करियर में। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, जब केतु 10वें स्थान पर बैठ के उसकी 9वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कर्ज को, लोन को। तो ऐसे जातक दोस्तों अपने लाइफ में घर लेने के लिए, असेट या प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए लोन ले लेते हैं, बट बाद में इनका जो नेचर होता है करियर को लेके, ये इतना स्ट्रांग होता नहीं है, इनका करियर बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। तो इससे ये होता है कि इन्हें लाइफ में कभी ना कभी कर्ज में या हाई लोन में, डेप्थ में पड़ जाते हैं, और ज़िंदगी भर इन्हें EMIs या लोन भरना पड़ जाता है। तो इन्हें देखना ज़रूरी है कि इनकी कुंडली का 2nd हाउस, 11th हाउस अगर अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो इन्हें कभी डेप्थ का या लोन का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अच्छी पोजीशन में नहीं है, ख़राब पोजीशन में है, अब खराब ग्रहों की दृष्टि है, उससे पीड़ित है, वीक प्लैनेट है, तो दोस्तों इन्हें जब लोन लेते हुए 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोन भरने में इन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों जब केतु
10वें स्थान पे बैठता है उसकी 9वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ती है और 6ठा स्थान रिप्रेजेंट करता है डिजीज़ को, बीमारी को। और ऐसे जातक को स्टमक की बीमारी हो सकती है या उनको ऐसी बीमारी हो सकती है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करने में कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 10वें स्थान पे बैठ के केतु की 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ती है और उसके कारण इन्हें गलत ईटिंग या ड्रिंकिंग हैबिट हो जाती है, अल्कोहलिज्म का हैबिट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बाद में लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती है या उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बीमारी या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ का, क्योंकि इन्हें ऐसे डिजीज़ या बीमारी हो सकती है जो बहुत डॉक्टर को बहुत डिफ़िकल्ट होगा आइडेंटिफाई करने में कि वो प्रॉब्लम क्या है, और इन्हें हमेशा स्टमक की या किडनी या लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ का और अपने ईटिंग हैबिट का और ड्रिंकिंग हैबिट का। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 10th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।